आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, चंद्रपुरी नगरी के अंदर राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन को 4 पुत्र थे। राजा चंद्रसेन के 4 पुत्रों में से एक पुत्र अत्यंत दयालु था। जीव दया उसके रोम रोम के अंदर बसी हुई थी। निष्कारण प्राणियों को मारना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तीनों राजकुमार जो उससे बड़े थे, बड़े भाई, वो हमेशा शिकार के लिए जंगलों में घूमते रहते थे। इसे भी कहते थे, पर ये मना कर देता था किसी ना किसी बहाने से। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात राजा ने भी अपने सबसे छोटे बेटे को कहा कि विवेक, तुम भी अपने भाइयों के साथ में आखेट के लिए जाया करो। आखेट शिकार के लिए, क्योंकि राजा राजकुमार ये अपने शौक के खातिर भी शिकार खेलते हैं। तभी तो वे राजकुमार होते हैं, तभी तो वे राजा बनते हैं। उससे निडरता आती है। पर विवेक कहता कि पिताश्री, निरपराधी निष्पाप प्राणियों को मारने से किस तरह की शूरवीरता हमारी प्रदर्शित होगी? मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अपने पिता के सामने तो विवेक ने सब कुछ सही सही बता दिया, पर भाइयों को हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर वो टाल देता था। आखिर एक दिन तीनों भाइयों ने विवेक से कहा कि भाई, आज तो तुझे हमारे साथ आखेट के लिए जंगल में चलना ही पड़ेगा। आज तेरी कोई बात हम नहीं सुनने वाले हैं। मन मसोस कर विवेक अपने तीनों भाइयों के साथ में जंगल में चल पड़ता है। चारों के अश्व तैयार हो जाते हैं। सरपट दौड़ते हुए वे एक बहुत बड़े कानन के अंदर पहुंच जाते हैं। कानन जंगल को ही कहते हैं। पर जैसे ही वे शिकार के लिए चारों दिशा में जाने ही वाले थे और उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि इस समय में हम वापस यहीं पे आकर मिलेंगे, इसी बीच इतने जोरों से तूफान आंधी आती है कि एक दूसरे को भी देख नहीं पाते हैं, दिशा भूल जाते हैं। बारिश तेजी से होने लगती है। कब सायंकाल हो जाती है किसी को भी पता नहीं चलता है। अंधेरा छा जाता है। तब उन्हें भान होता है कि अब तो रात घिरने वाली है। सभी अपनी अपनी दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे थे, पर तीनों भाई जो हमेशा आते थे वापस उसी निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। पर सबसे छोटा भाई दिशा भूल हो गया। उसने सोचा अब आधी रात के समय में जाते जाते ढूंढते ढूंढते मैं भला अपनी राजधानी कैसे पहुंचूंगा, चंद्रपुरी कैसे जाऊंगा? अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हो जंगली जानवरों से बचने के लिए मैं किसी सुविशाल पेड़ के ऊपर जाकर आज के दिन आश्रय कर लेता हूं। और विवेक अपने विवेक के अनुसार यथा नाम तथा गुण संपन्न था। वो एक बड़े पेड़ के ऊपर जाकर एक अच्छी सी शाखा के ऊपर अपना आसन जमा लेता है। प्रातः उठता है,
आंधी तूफान बारिश सब रुक जाती है, पर दिशा भूल होने के कारण से अब सोचता है कि मैं किधर जाऊं। अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर, जो कि उसने घोड़ा पेड़ से ही बांध दिया था, अपनी राज्य की सीमा पार करके एक किसी दूसरे राज्य के सीमा में जो पहला गांव आता है वहीं पर वो पहुंच जाता है। भूख और प्यास से विवेक का बुरा हाल था, क्योंकि कल से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और राजकुमार विवेक को भूखे रहने की आदत नहीं थी। चेहरा क्षीण हो गया था, भूख के मारे मुरझा गया था। गांव के अंदर पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक मकान के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, जो कि भीतर से बंद था। एक वयोवृद्धा ने दरवाजा खोला, पूछा कि भाई कौन हो तुम, कहां से आए हो? राजकुमार विवेक ने कहा, मैं परदेसी हूं, रास्ता भटक गया। माई, बड़ी जोरों की भूख और प्यास लगी है। यदि आपके घर में थोड़ा पानी हो तो मुझे जरूर पिला दीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। उसके चेहरे को देखकर वृद्धा समझ गई कि व्यापारी अच्छा कुलीन दिखता है, इसके पास घोड़ा है, वस्त्र भी राजसी ठाट जैसे पहने हुए हैं, जरूर ये कोई श्रेष्ठी पुत्र होगा। उसने उसे भीतर बुलाया, अपनी चारपाई पर आसनस्थ किया, पानी ले आई। इस बुढ़िया की एक सुंदर सी बेटी भी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि फटाफट गर्मा गर्म अच्छा सा खाना बना, हमारे यहां पर अतिथि आए हैं। लड़की बहुत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। गुदड़ी के अंदर भी लाल होते हैं, ये कहावत शायद वहीं से चरितार्थ हुई हो। लड़की ने सुस्वादिष्ट भोजन बनाया और राजकुमार विवेक ने भरपेट खाना खाया, तृप्त हो गया। तृप्त होने के पश्चात उसने पूछा कि माई, ये लड़की कौन है? बेटा, ये मेरी बेटी है और इसका नाम सुलोचना है। सचमुच में जैसा नाम सुलोचना का था, वैसे ही उसके नयन नक्श सुंदर थे। सुंदर उसके लोचन, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि बस उसके अंदर डूब जाए। राजकुमार विवेक उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो चुका था। उसने कहा कि माई, अब मैं तृप्त हो गया हूं, पर मेरा परिचय मैं तुम्हें दे देता हूं। मैं चंद्रपुरी नगरी का राजकुमार हूं। मेरे पिता चंद्रसेन महाराजा, हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मैं अभी तक अविवाहित हूं और तुम्हारी बेटी सुलोचना मुझे भा गई है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं उसे राज रानी बनाकर रखूंगा। बुढ़िया ऊपर से नीचे तक राजकुमार विवेक को देखने लगी और कहने लगी कि बेटा, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरी बेटी किसी राजकुमार के साथ रानी बनकर रहे। पर बेटा, ऐसे आया और ऐसे तुम इसको लेके जाओ, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अब मैं भी वृद्धा हो गई हूं, कम से कम तुम 1 महीना मेरे यहीं रहो, ताकि मैं तुम्हें देख लूं, परख लूं कि तुम सचमुच में राजकुमार जैसे ही हो या राजकुमारी हो। कहीं तुम मुझे छल तो नहीं रहे हो मेरी बेटी का रूप और लावण्य देखकर। बुढ़िया अपनी जगह पर सही थी। राजकुमार ने बुढ़िया को
अपनी अंगूठी निकालकर दी और कहा कि किसी सुनार के पास जाकर इसे बेच दो, इसका मूल्य क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। बुढ़िया सचमुच में अंगूठी को देखकर परखने की चेष्टा से ऊपर नीचे घुमाने लगी। बुढ़िया के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए थे। उसने कहा, नहीं राजकुमार, ये तुम्हारी राजमुद्रिका है, इसे मत बेचो, मैं तो तुम्हें यूं ही परख लूंगी। और उसने वो मुद्रिका उसे वापस दे दी। करीब 8-10 दिन देखने के पश्चात ही बुढ़िया ने कहा कि हाँ, अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ अत्यंत खुश रहेगी। तुम इसे रत्ती भर भी दुख नहीं पहुंचा पाओगे, नहीं दोगे। तुम इसे दिलो जान से प्रेम करते हो, ये मैं जान चुकी हूं। और बुढ़िया ने वैदिक परंपरा के अनुसार चंद्रपुरी नगरी के सबसे छोटे राजकुमार विवेक का विवाह अपनी बेटी सुलोचना के साथ में कर दिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात और 15 दिन राजकुमार विवेक वहीं रुका। इधर दूसरे दिन अपने तीनों भाई विवेक के चंद्रपुरी नगरी पहुंचकर उन्होंने अपने पिताश्री से कहा कि सबसे छोटा विवेक कहीं आंधी तूफान के अंदर दिशा भटक गया है, उसे ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजा जाए। सैनिक चारों दिशा में ढूंढते हैं पर विवेक कहीं पर भी नहीं मिलता है। 1 महीने के पश्चात अपनी पत्नी सुलोचना को साथ में लेकर विवेक चंद्रपुरी नगरी पहुंचता है। महाराज चंद्रसेन अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। उसे आलिंगबद्ध करते हुए कहने लगते कि बेटा तुम कहां चले गए थे, इतना समय हो गया, तुमने कोई खबर तक नहीं दी। और ये कौन है? सुलोचना की तरफ दृष्टि निपात करते हुए वे पूछने लगे। विवेक कहने लगा कि पिताश्री, ये आपकी बहू है, मैंने इससे विवाह किया है। और विवेक ने संपूर्ण घटना महाराज चंद्रसेन को सुना दी। पिताश्री, मैं मर रहा था, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो चुका था, इसी ने मेरी जान बचाई है। और इसका रूप, इसका लावण्य, इसकी पाक कला को देखकर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इसी से विवाह करूंगा। और कालांतर में मैंने इसके साथ विवाह कर लिया। इतना सुनना ही था कि महाराज चंद्रसेन आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि विवेक, लगता है तुम अपना विवेक भूल गए हो। अरे इसकी जात, इसका कुल क्या है तुमने पहचाना तक नहीं और इसके साथ विवाह कर लिया। भला ये गांव की छोकरी राज रानी कैसे बन सकती है? और हमारी जो परंपरा है, हम राजघराने के अंदर ही विवाह करते हैं, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? तुम्हारे तीनों भाइयों को तुमने देखा नहीं? अभी अभी तीसरे बेटे का विवाह हुआ है 3 महीने पहले 2 का हो चुका तुम्हारे आंखों के सामने। उनका कितने संपन्न राजाओं की पुत्रियों के साथ में विवाह हुआ और तुम एक गरीब घर की लड़की उठा लाए। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी भी समय है, तुम इसे वापस ले जाकर वहीं पे छोड़ आओ। विवेक कहने लगा कि पिताश्री, आप कैसी बात करते हो? मैंने वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। 7 जन्मों के 7 फेरे वचनबद्ध हूं मैं। भला इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? और मैं इसको दिलो जान से प्रेम करता हूं। ये प्रेम तुम्हारा क्षणिक है। ओछे कुल के लोगों के साथ में तुम नहीं जानते हो, बाद में पछताना ही पड़ता है। पर विवेक मानने को तैयार नहीं था। उसको अपने पिता की बातें एक एक शूल की तरह चुभ रही थी। उसने कहा कि नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी सुलोचना का त्याग नहीं करूंगा। सुलोचना भी अपने पति के प्रेम को देखकर हर्ष विभोर हो रही थी कि वाह,
मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं। पर महाराज चंद्रसेन ने जब ये सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो तुम्हें आज मैं चंद्रपुरी नगरी से निष्कासित करता हूं। तुम्हारे राजसी ठाट बाट, तुम यहां तक कि तुम्हारे राजसी वस्त्र भी तुम अभी के अभी इसी क्षण उतार दो और एक साधारण वस्त्रों को पहनकर अपनी पत्नी के साथ यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें देश निकालने का भी आदेश देता हूं। और हां, यदि तुम गलती से भी वापस चंद्रपुरी नगरी की परिधि के अंदर दिखाई दे गए तो मैं तुम्हें फांसी की सजा भी दे सकता हूं। विवेक अपने पिताश्री के क्रोध को भली भांति जानता था। उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं अपनी पत्नी का त्याग कदापि नहीं करूंगा। मैं इस देश को छोड़ सकता हूं, यहां तक कि मैं आपको भी छोड़ सकता हूं। और अपनी पत्नी सुलोचना का हाथ पकड़कर विवेक वहां से चल पड़ता है। बहुत कष्ट और दुख सहन करते करते विवेक और सुलोचना बड़ी मुश्किल से चंद्रपुरी नगरी की सीमा को लांघ देते हैं। सीमा को लांघते लांघते भी उन्हें कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। रूखा सूखा जो मिल गया खा लिया, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं भी राजकुमार के पास नहीं थी। अपने पति की इस तरह की दुर्दशा देखकर सुलोचना परेशान हो चुकी थी। वो मन ही मन सोचती थी कि किसके पल्ले बंध गई हूं, ये तो अभागा है और इसी के कारण मुझे भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे तो अच्छा मेरा घर ही था, मेरी झोपड़ी थी, कम से कम सुख की रोटी तो मिलती थी। रूखी सूखी सही, मैं तृप्त तो थी, अब तो यहां पर रोटी के लिए भी मारामारी हो रही है। कभी सवेरे मिल गया तो शाम को नहीं मिलता है। इसी उहापोह के अंदर वे जंगल से जा रहे थे। जंगल में ही एक कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर एक नौजवान अपनी सुरीली आवाज के अंदर सुमधुर गायन गा रहा था। उसकी सुरीली आवाज सुनकर ये दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस उनके पैर उसकी तरफ खींचे चले जाने लगे। और जब तक उसका गायन समाप्त नहीं हुआ, वे विस्फारित नेत्रों से उस नवयुवक को देखते ही रह गए। जब गायन समाप्त हुआ तो राजकुमार विवेक ने कहा कि भाई, यहां कहीं पानी मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। सुलोचना ने कहा कि तुम्हारे पास कुटिया में कुछ जल हो तो दे दीजिए प्लीज, मेरे पति को बहुत प्यास लग रही है। तो उस नवयुवक ने कहा कि सामने चले जाओ, वहां पर एक कुआं है, उसका जल बहुत मीठा है, वहीं से पीकर अपनी प्यास बुझा लो। राजकुमार विवेक को सुलोचना कहने लगी कि स्वामी, आप जाकर कुएं पे पानी पी लो, तब तक मैं इससे बातें करती हूं। विवेक अपनी पत्नी सुलोचना को वहीं पर छोड़कर कुएं के पास चल दिया। सुलोचना भी इस नवयुवक की गायन कला के ऊपर अत्यंत मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। उसकी सुरीली आवाज ने उसे मोहित कर दिया था और उसका रूप, उसका लावण्य भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसने कहा कि तुम्हारी आवाज में तो जादू है और तुम भी कितने सुंदर हो, और एक मैं हूं कि दर दर की ठोकरें खा रही हूं। तुम तो यहां पर बहुत सुखी हो, गाने भी सुरीले गाते हो, तुम्हारा समय कब व्यतीत हो जाता होगा तुम्हें पता ही नहीं चलता होगा। नवयुवक ने भी जब सुलोचना को देखा तो वो भी उसके रूप और लावण्य के ऊपर मोहित हो चुका था। उसने कहा, हां, मैं तो यहां पर बहुत सुखी हूं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति के साथ तुम सुखी रहती होगी।
2-3 महीने से परेशान सुलोचना की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, हाँ मैं बहुत दुखी हूं। तो चिंता किस बात की करती हो? तुम्हें यदि मेरे साथ रहना पसंद है और मैं भी पसंद हूं और मेरी गायन कला तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम भी ये गायन कला सीख सकती हो। यहां तक कि तुम नृत्य भी सीख सकती हो, क्योंकि तुम्हारा रूप और लावण्य किसी अप्सरा से कम नहीं है। सुंदर मौका है, भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। तुम्हारे पति अभी कुएं के ऊपर पानी पीने गए ही है। जाओ पीछे पीछे और उन्हें कुएं में धक्का दे दो। बाकी उसके बाद में सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये मोहित तो हो चुकी थी और दुखी हो चुकी थी कि 3 महीने से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं। दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की क्या मिसाल है। पता नहीं सुलोचना के मन में क्या आया, वो फटाफट तेज कदमों से अपने पति के पीछे पीछे पहुंच गई उसी कुएं के पास जो कि बहुत गहरा था। पति रस्सी से जो बाल्टी लटकी थी पानी निकाल ही रहा था। इसने आओ देखा ना ताओ पीछे से धक्का मार दिया। जैसे ही अपनी पत्नी का स्पर्श अपनी पीठ के ऊपर देखा, इसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी ही थी, पर इस बीच बहुत देरी हो चुकी थी। इसने इतने जोरों से धक्का मारा कि ये सीधा कुएं में जाकर गिरा। कुएं में भी बड़े बड़े पत्थर जो कि पैर रखने के लिए लगे हुए थे, इसने उसी को पकड़ लिया, पानी में नीचे नहीं गिरा। सोचने लगा, जिस पत्नी को मैंने दिलो जान से प्रेम किया, ये पत्नी मुझे धक्का मारकर क्यों चली गई। पर जैसे तैसे फटाफट वो ऊपर चढ़ा और आवाज दी। ये जा ही रही थी कि सुलोचना तुमने ऐसा क्यों किया। सुलोचना मुड़ी और देखने लगी, ये वापस आ गया। फटाफट आई, नहीं पतिदेव, मैं तो उसको बुलाने जा रही थी कि गलती से मैंने सोचा कि मैं डोरी रस्सी अपने हाथ में लूं और तुम्हें मैं हटा दूं ताकि पानी मैं खींच के तुम्हें पिलाऊं। वैसे भी तुम प्यासे हो, पर तुम गिर गए तो मैं फटाफट भागकर उस नवयुवक को बुलाने जा रही थी कि चलो मेरे पतिदेव गिर गए, उन्हें निकालना है। फिर से विवेक अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास कर बैठा और सुलोचना ने जब कहा कि चलो रुको तुम, मैं पानी निकालती हूँ, और वापस जब रस्सी डालकर बाल्टी डालकर सुलोचना पानी निकालने लगी तो विवेक ने कहा कि तुम हटो, मैं ही निकालता हूँ। विवेक फिर से पानी निकालने लगा तो इस बार इसने सोच लिया था कि जरूर ये कहीं ना कहीं पकड़ने की जगह होगी, इसीलिए ये बच गया। इस बार मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और उसने इतनी जोरों से धक्का दिया कि नीचे छपक की आवाज आई। इसे लगा कि हाँ, अब पानी के अंदर ये चला गया और उसने वो बाल्टी और डोरी भी ऊपर खींच ली ताकि अब ये ऊपर आ ना सके। भागी भागी आई और कहने लगी, सारी परिस्थिति सुना दी कि एक बार धक्का मारा तो वापस आ गया, दोबारा मैं धक्का मार के अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुआं बहुत गहरा है और अंधकूप है, अंधकार है नीचे। अब तुम्हारा विवेक नहीं बच सकता। फटाफट ये दोनों वहां से निकल पड़े। करीब 3 दिन तक विवेक वहां पर भूखा ही रहा। हाथ पैर मारकर जैसे तैसे उसने एक पत्थर को और पकड़ लिया और उसी पर आकर बैठ गया, पर उसे कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 3 दिन से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, और स्त्री चरित्र के ऊपर सोच रहा है। एक एक करके उसे बात याद आने लगी कि मैंने पिताश्री की बात यदि मान ली होती तो शायद
आज ये मुसीबत नहीं आती। खैर, 3 दिन के बाद एक बंजारा जो कि अपनी टोली के साथ में उधर से गुजर रहा था, उनके आवाजें सुनकर विवेक ने कुएं में से आवाज दी कि भाई कोई है, मुझे बचाओ, मैं अंदर हूं। इन्हें लगा कोई भूत होगा, सब भागने लगे, पर उसने फिर से कहा कि नहीं, मैं विवेक हूं, चंद्रपुरी नगरी का राजकुमार। तब बंजारे के मुखिया ने देखा तो अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर डोरी डाली गई, आवाज इसकी पूछी तो, और डोरी से इसे खींचने लगे। सारा इतिहास पूछा कि भाई तुम कैसे गिरे? इसने कहा कि नहीं, गलती से मेरा पैर फिसल गया था, मैं नीचे गिर गया। अब बंजारे ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। अब इसको और चाहिए क्या था, उनके साथ, उनकी टोली के साथ निकल पड़ा। ये भी उसी गांव के अंदर पहुंचे जहां पर ये नवयुवक सुलोचना को लेकर जा रहा था। जब बंजारों की टोली के साथ में अपने पति को देखा तो सुलोचना घबरा गई। अब क्या किया जाए, क्योंकि ये दूसरी बार हो चुका था। मुझे तो अब विवेक माफ नहीं करेगा। उसने कहा, तुम तनिक रुको, कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, वरना मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये राजकुमार है और इतनी बड़ी टोली के साथ में है और हम सिर्फ 2 ही हैं। उस नवयुवक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं यहां से चला जाता हूं और अमुक अमुक शहर के अंदर वहां का राजा हमेशा मेरा संगीत सुनता है, मैं वहीं पे जाकर रुकता हूं, तुम इसे निपटा कर ही आओ। इसने कहा ठीक है। दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे और विवेक से ये नफरत करने लगी थी। ये विवेक के पास आती है और कहती है कि स्वामी मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था कि 3 महीने हो गए, तुम मुझे कुछ खिला पिला ही नहीं सकते। आखिर मैंने चिंतन किया कि तुमने मेरे लिए तुम्हारा राजपाट छोड़ दिया, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हें कुएं में धकेल कर। और वो जो संगीतज्ञ था, सुरीले गाने गा रहा था, उसने भी जब मेरी बात सुनी तो उसने भी मुझे भगा दिया, ये कहकर कि तुम पापिनी हो, तुम्हारा साथ मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। चरणों में गिर गई, रोने लगी। स्त्री के आंसू ही एक ऐसे हथियार है जो इंसान को पिघला देते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। बंजारे की टोली के साथ उसे भी शामिल कर लिया और यही विवाहित दंपति थे। जंगल से जा रहे थे तो एक बार एक पेड़ के नीचे अपने पति के अंक में, गोदी में अपना उत्तमांग रखकर सुलोचना सो रही थी। इसी बीच कहीं से जहरीला सांप आया और उसने बुरी तरह से सुलोचना को डस लिया। सुलोचना को डसते ही सुलोचना जोर से चिल्लाई और उठ खड़ी हुई। इधर इसने देखा कि क्या हुआ, उसे जहरीला कोबरा जाते हुए दिखाई दिया उसके पैरों की तरफ से। वो समझ गया कि इसको सांप ने डसा है। अब क्या किया जाए? सांप इतना जहरीला था कि उसके जहर से चंद मिनटों के अंदर ही सुलोचना ने अपने प्राण त्याग दिए। विवेक रोने लगा, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इसे मैं दिलो जान से प्रेम करता हूं। बंजारों ने भी समझाया कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं था, तुमने कहा कि मैं फिसल गया और इस तरह से कुएं में, ये फिर कहां से मिली? नहीं, ये मेरी पत्नी ही थी, किसी कारणवश ये चली गई थी, पर जब मुझे मिल गई तो मेरे साथ आई और आज फिर से मेरा साथ इसके साथ छूट गया। अब मैं क्या करूं?
मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बंजारों ने बहुत समझाया कि देखो, जिसको जितनी आयु मिली है वो उतनी ही रहती है, उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। और संसार है ये, हरेक को कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट होना ही पड़ता है। ये भी चली गई, इसके साथ तुम्हारा इतना ही योग था, अब छोड़ो और चलो हमारे साथ। पर विवेक नहीं माना कि नहीं, मैं अब इसके साथ ही मरूंगा। वो मरने के लिए तत्पर होने लगा। बंजारों ने समझाया कि तुम ऐसा मत करो, पर विवेक मानने नहीं लगा। आखिर बंजारों ने कहा कि देखो, तुम पागल हो रहे हो, अब ये मर चुकी है। कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आखिर बंजारे की टोली वहां से चल पड़ती है। इधर विलाप कर रहा था, एक संत महात्मा आते हैं। वे देखते हैं कि नवयुवक रोए जा रहा है। उसने कहा, हुआ क्या? संत महात्मा ने, जो कि त्रिकालदर्शी थे, वे सब समझ गए। अरे, तुम इसके लिए रो रहे हो? ये तो तुम्हारे साथ में कितना बड़ा विश्वासघात कर चुकी है, फिर भी नहीं, मैंने इसे दिलो जान से प्रेम किया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके साथ ही अब मर जाऊंगा। महात्मा ने बहुत समझाया, पर विवेक नहीं माना। अंत तो गत्वा चीता जलाने लगा और उसके साथ ही झंपापात करने लगा। तो महात्मा ने कहा, रुको, मैं एक उपाय कर सकता हूं। इसकी आयु सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष की ही थी और इसको 25 वर्ष पूरे हो गए और निमित्त बना, कोबरे ने इसे डस लिया। पर तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है और तुम्हारे अभी 70 साल बाकी है। तुम यदि अपनी आयुष्य में से 35 वर्ष इसको देना चाहो तो दे सकते हो, ये जीवित हो जाएगी। विवेक तैयार हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात याद रखना, भावावेश में आकर तुम गलत कदम उठा रहे हो और मैं पता नहीं तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी दयनीय स्थिति देखकर क्यों तुम्हारे ऊपर इस तरह से प्रसन्न हो गया हूं, मैं भी नहीं जानता हूं। मैं अपनी तपस्या के बल पर, अपनी मंत्र साधना के बल पर, अपने मंत्रोच्चार के ताकत से इसे जीवित कर सकता हूं तुम्हारी 35 वर्ष की आयु देकर। पर एक बात, हाथ में जल लेकर संकल्प करवा के ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये बात अपनी पत्नी को तुम कभी भी मत बताना, वरना यह संकल्प समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी पत्नी वापस मर जाएगी। ये बात गोपनीय ही रखना। इसने कहा, ठीक है। दूसरी बात, यदि अभिमंत्रित जल, इस मंत्र को मैं तुम्हें देता हूं, हाथ में जल लेकर इसके हाथ में देना, किसी कारणवश तुम्हें लगे कि नहीं यह मर जानी चाहिए, क्योंकि कई चक्र तुम्हारे जीवन में और आने वाले हैं और तुम सोचोगे कि नहीं, अब इसका विश्वासघात के तो पराकाष्ठा हो चुकी है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। उस समय इसी के हाथ में मंत्र चारण करते हुए जल देना और ये जल ये बोलकर कहेगी, हाँ, तुम्हारी जो अनमोल चीज मेरे पास है मैं तुम्हें वापस देती हूं, और ये जल छोड़ देगी, उसी समय ये मर जाएगी। ये बात इसे मत बताना। उसने कहा, ठीक है महात्मा। और महात्मा ने मंत्रोच्चार करके सुलोचना को जीवित कर दिया। सुलोचना को पता ही नहीं चला, जैसे नींद से अंगड़ाई लेकर वो उठ बैठी हो। ये वहां से चल पड़े। एक दिन अचानक मध्याह्न का समय हुआ था, ये जा रहे थे, रास्ते में खाने पीने की सामग्री इनके पास थी। इसने सोचा कि इसके साथ तो मेरी जिंदगी ऐसी ही व्यतीत होगी और अब वो शहर नजदीक आ गया है। इसका काम तमाम करने के लिए अब एक ही उपाय है, खाने के अंदर मैं जहर डाल दूं। ये खाएगा और हमेशा के लिए सोएगा तो सोता ही रह जाएगा। और सुलोचना ने वैसा ही किया। 2 लड्डू उसने जहरीले बनाए और
जहर तालकुट विष एक औषधि से निर्मित की उसने, क्योंकि गांव की रहने वाली थी, कई वनस्पतियों को जानती थी। उसने उनके बीजों को पीसकर, चुरा करके, पत्थर से रगड़ के उसको आटे जैसा बनाकर लड्डू में डाल दिया। अब तालकुट विष बोले तो चखते ही आदमी समाप्त। इस बीच उसने कहा कि आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं स्नान करके आती हूं। और सामने ही तालाब के ऊपर सुलोचना चली गई। इसी बीच एक कुत्ता विवेक के सन्निकट आया, पूंछ हिलाने लगा। विवेक सोचने लगा इसे कुछ खिला दूं, पर उसको खिलाने से पहले ही कुत्ते ने उस लड्डू के ऊपर झपट्टा मारा और एक लड्डू खा लिया। लड्डू खाते ही कुत्ता छटपटा कर मरने लगा। विवेक ये देखते ही अचंभित हो गया, ये क्या हुआ। इसी बीच वही महात्मा, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कई तकलीफें देगी, अब कुछ नहीं होगा। अब एक काम करो, तुम इस कुत्ते को दूर फेंक के आ जाओ, इसे दिखना नहीं चाहिए, और ये दूसरा लड्डू भी कहीं फेंक दो, और तुम निश्चेत होकर, अर्थात मृत्यु में समा गए हो, मौत हो चुकी है, ऐसी चेष्टा करके सो जाओ, ताकि इसे लगे कि तुम मर चुके हो, और फिर देखो ये क्या करती है। और महात्मा भी वहां से चले गए। इसने वैसा ही किया, मरने की एक्टिंग की। ये वापस आके देखती लड्डू नहीं है, सोचा कि लड्डू खा चुके हैं और ये मर चुके हैं, फटाफट वहां से निकली, उन्हें वैसा ही छोड़कर, और उसी नगर में आ गई जहां पर कि इसका यार था। अब अपने इस यार के प्रति इसका प्रेम तो था ही, ये नृत्य कला के अंदर भी निष्णात होने लगी। इधर विवेक ने देखा कि ये तो अनर्थ हो गया। जिस पत्नी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अपने माता पिता को छोड़ा, 2 बार इसने मुझे कुएं में धकेल दिया, तीसरी बार इसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए मर जाने के लिए कालकुट विष लड्डू में मिलाकर खिलाया हो, तो भला उन महात्मा का। फिर भी मेरे आंखों के ऊपर से पर्दा नहीं हट रहा था मोह का। दोस्तों, मोह और प्रेम के अंदर यही फर्क है। मोहांध होकर व्यक्ति उसी को प्रेम समझने लग जाता है, जबकि प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। मोह आंख के दूध के समान है, जो कि जहरीला होता है, आंकड़े का दूध, और प्रेम गाय के दूध के समान होता है। उसे पियो तो पौष्टिकता आती है, आयुष्य बढ़ती है। यही हुआ था। जिसे वो प्रेम समझता था, वो प्रेम नहीं, वो मोह था। मोह स्वार्थ के वशीभूत होता है। जब तक इसका स्वार्थ था, इसे लगता था कि अब तो राजकुमार दर दर की ठोकरें खाने वाला ही है। उसे पहले लगा था मैं तो राजा की रानी बनकर रहूंगी, राजमहलों में रहूंगी, मेरे आजू बाजू नौकर चाकर दास दासियां रहेंगे। पर वो सब भ्रम था। राजा चंद्रसेन ने तो इसे निष्कासित कर दिया, मेरे किसी काम का नहीं रहा। बस यही मोहवश हम जो प्रेम की बात करते हैं, वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं होता है। ये मोहांध हो गया था ये भी, पर इसका सच्चा प्रेम था। पर इस प्रेम पर से पर्दा हटने लगा। ये पहचानने लगा कि देखो, मेरे ऊपर आवरण आ गया था, और मैं भी एक ऐसी लड़की के साथ में प्रेम करने लगा, अपना दिल दे बैठा, जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना समझाया, पर मैं नहीं समझा। खैर, ये भी पैदल चलते चलते उसी शहर के अंदर आता है। अब करीब 2 साल हो जाते, इनका मिलन नहीं होता है। वहां के नगर सेठ जब इस राजकुमार विवेक को देखते हैं, तो कहते कि भाई, कुछ काम करना जानते हो?
उसने कहा आप कहो क्या काम करना है, कि आज से मैं तुम्हें अपना मुनीम बनाता हूं, मेरा यह सारा कारोबार तुम संभाल सकते हो। विवेक जो कि राजकुल के अंदर पैदा हुआ और उसने अच्छी गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्राप्त की हुई थी, सभी विद्याओं को जानता था, उसने सेठ का कारोबार दिन दुना और चार चौगुना पहुंचा दिया। दोस्तों, अब होता क्या है कि राजा ने, वहां के जो राजा रहते हैं, उन्होंने अपने नगर के अंदर उत्सव मनाने के लिए सुंदर नर्तकी को बुलाने की आह्वान किया था और सुलोचना बहुत सुंदर नर्तकी बन चुकी थी और गायन कला में इसका जो यार था वो तो माहिर था, उसकी वजह से उसको भी नृत्य का प्रदर्शन वहां पर करना था। राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया था और बड़े बड़े नगर श्रेष्ठियों को, व्यापारियों को आमंत्रण दिया था। इस नगर सेठ को भी आमंत्रण दिया था। तो नगर सेठ ने अपने मुनीम विवेक से कहा कि तुम भी चलना चाहो तो चलो, एक सुंदर नर्तकी हमारे इस शहर में आई है और उसका नृत्य जबरदस्त है, आंखें तृप्त हो जाएगी, आंखों का होना सार्थक हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूं आपके साथ। और अपने सेठ के साथ में ये वहां पर पहुंचते हैं, सुंदर नृत्य शुरू होता है। विवेक नर्तकी के रूप में अपनी पत्नी सुलोचना को देखता ही रह जाता है, सोचता है ये तो सुलोचना है और ये गायन वाला यही लड़का। सब चित्र उसके आंखों के सामने आ जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया है। खैर, अब इसका मन उससे हट गया था। सोचने लगा था कि मेरे अपनी जीवन की 35 वर्ष इसे व्यर्थ के अंदर दे दिए। खैर, मेरे नसीब। इसी बीच नृत्य इतना सुंदर था कि सभी उसे पारितोषिक देने लगे। तो विवेक ने भी अपनी अंगूठी निकालकर उस नर्तकी को दी। अभी तक सुलोचना की नजर विवेक पर नहीं पड़ी थी, पर जैसे ही उसकी नजर अंगूठी के साथ में विवेक पर पड़ी तो देखती ही रह गई। ये यहां पर भी आ गया और ये तो किसी अच्छी पोशाक में है, जरूर मेरे लिए वापस खतरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? उसका मन चल विचलित होने लगा, सोचने लगी। एक क्षण के अंदर उसने विचार कर लिया कि मैं दोबारा नृत्य करती हूं और इस बार राजा यदि मुझ पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऐसा नृत्य करूंगी कि राजा को वरदान देना ही पड़ेगा और बदले में मैं इसे फांसी की सजा दिलवा देती हूं। और ये सोच कर वे नृत्य करने लगी। आखिर नृत्य करते करते इतनी भाव विभोर हो गई, राजा द्रवित हो उठा। वाह, आज तक ऐसा नृत्य किसी ने नहीं किया हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुलोचना कहने लगी कि महाराज, आप पहले मुझे वचन दो, जो आप मुझे मांग रहे हो वो दोगे ही। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने वचन दिया। तो इस सभा के अंदर मेरा एक शत्रु है। शत्रु कौन? विवेक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए गए। ये तुम्हारा शत्रु कैसे हुआ? कि नहीं, इसने बहुत वर्षों पूर्व, 4 वर्षों पूर्व मेरे घर में आके चोरी की थी। ये मेरा शत्रु है, इसे आप सजा दीजिए। महाराज वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा ठीक है। इधर नगर सेठ ने कहा कि ये कैसा अन्याय हो रहा है। उसने विवेक के पास आकर पूछने लगे कि तुमने इसका क्या चुराया। विवेक ने कहा सेठ जी, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, इसकी बातें तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले आप राजा से मिलकर ये कहो कि फांसी की सजा देने के पहले मेरे मुनीम की 2 बातें आप जरूर सुन लीजिए, चाहे उसके बाद आप उसे फांसी की सजा पर लटका देना। मुनीम ने सोचा मैं ऐसा मेरे मालिक को कहूंगा तो शायद बात बन जाएगी, पर सेठ बहुत ज्यादा होशियार थे। उन्होंने सोचा कि मैं अकेला राजा को बोलूंगा तो शायद नगर सेठ होते हुए भी मेरी बात
राजा इसके नृत्य से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, नहीं मानेंगे। उन्होंने तत्काल जितने व्यापारी आए थे, क्योंकि नगर सेठ तो थे ही, और उनकी यूनियन जैसे आज की तारीख में होती वैसी सभी जान पहचान और अच्छे अच्छे लोग उनकी सलाह मांगते थे। उन्होंने सबको एकत्रित किया और कहा कि हमें राजा के पास जाकर मेरे मुनीम को फांसी की सजा से रोकना होगा। नहीं रोकते हैं तो कम से कम उसकी बात उन्हें सुनने के लिए बाध्य करना ही होगा। और सभी तैयार हो जाते हैं। सभी शिष्टमंडल राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपने जो निर्णय लिया ठीक है, आपने जो वचन दिया वो भी ठीक है, पर आप बिना जाने बिना समझे आप इस तरह से फांसी पर नहीं लटका सकते हो। आप पहले उस युवक की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहता है। बुलाया गया। नर्तकी जो सुलोचना थी वो भी वहीं पर थी। आखिर जब पूछा गया कि तुमने क्या चोरी की, तो राजकुमार विवेक ने कहा कि महाराज मैं चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, उल्टा इसे मैंने अपने जीवन का बहुत कुछ दिया है। इसने कहा है इसको मैं जानती भी नहीं, पहली बार जब इसने मेरे यहाँ पे चोरी की तब मैंने इसको देखा था, इसकी कोई अमूल्य चीज मेरे पास नहीं है। तो राजकुमार विवेक ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरे हाथ में पानी दीजिए, मैं इसके हाथ में डालता हूं, और ये यदि मुझे कहे सभी सभा के सामने कि मेरे पास इसकी कोई अनमोल चीज नहीं है और ये पानी इस तरह से छोड़ देती है, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। ये बात तो किसी को पता नहीं थी, पर ये आश्चर्यकारी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने कहा नहीं, आप ऐसा कीजिए। पानी मंगाया गया और सुलोचना के हाथ में अभिमंत्रित करके इसने मंत्रोच्चारण मन ही मन किया और पानी दिया और कहा कि अब बोलो तुम, मेरी कोई चीज अनमोल चीज तुम्हारे पास नहीं है और पानी छोड़ दो, मैं मान जाऊंगा। उसने जैसे ही अपने हाथ में पानी लेकर छोड़ा, उसी क्षण इसकी आयु समाप्त हो गई। राजकुमार विवेक को वो आयु मिल गई फिर से और ये मृत हो गए। सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। तब राजा ने पूछा ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं। तब मजबूरन विवेक ने गोपनीय बात को उद्घाटित किया। किस तरह से हम चारों भाई जंगल के अंदर गए शिकार खेलने के लिए और किस तरह से हम बिछड़ गए। मैं भूखा प्यासा था, इसने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर इसके साथ मैंने विवाह किया। जब मैं वापस चंद्रपुरी नगरी में आया तो मेरे पिता श्री चंद्रसेन जी ने मुझे बहुत समझाया, मैं नहीं माना, आखिर उन्होंने मुझे देश निकाला दे दिया। किस तरह से फिर इसने 2 बार मुझे कुएं में धकेला, तीसरी बार जहर भरे लड्डू जब इसको सांप ने डस लिया तो मैंने अपनी आयुष्य एक ऋषि महर्षि के कहने से इसे दे दी और ये प्रतिज्ञा की, पर उन्होंने कहा ये बात गोपनीय रखना, इसे मत बताना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आयु तुम्हें वापस मिलनी चाहिए तो इससे हाथ में जल लेकर डालने को कहना, तुम्हारी आयुष्य तुम्हें मिल जाएगी और ये वापस मर जाएगी। पूरी कहानी अच्छी तरह से जो थी यथार्थ वो सुना दी और इसी बीच वहां के नगर के राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर तलाश करवाया तो सचमुच में चंद्रपुरी नगरी का छोटा राजकुमार विवेक निकला। अब राजा ने कहा कि देखो मेरी भी एक ही पुत्री है और मैं चाहता हूं कोई लड़का नहीं है तो तुम ही इसके साथ विवाह करो और मेरे इस राज्य की धुरा को संभालो। तुम्हारे जैसा विवेकशील राजा इस नगरी को चाहिए। और अच्छी तरह से उनका धूमधाम से विवाह हुआ और विवेक उस नगरी का राजा बना। दोस्तों, कहानी कहने का आशय है कि जीवन के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता है, अपनी नीतिमत्ता से चलता है, तो भगवान भी उसका साथ देता है। सबक तो सीखने को बहुत मिलते हैं, पर जीवन का उत्थान
तभी होता है। संघर्षों का सामना करते करते व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले गुरुवार को। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। प्रणाम।